हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय यादव। तो आपका ये पहला क्लास है ना? तो मैथ्स आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा नंबर सिस्टम्स, ठीक है ना। उसके बाद रैशनल नंबर्स पे थोड़ी सी बात करेंगे, इरेशनल, और हम एलसीएम एचसीएफ के बारे में भी थोड़ा सा पुरानी चीज़ें याद करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम्स, सबसे पहला नंबर सिस्टम कौन सा आया है ना? नेचुरल नंबर्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है ना कि जो नेचर से ही मिल गया हो शायद, है ना। कैसे करके? पंखे क्लास में कितने हैं? 4 है ना। एक कैमरा है, एक ट्यूबलाइट है। तो बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम? 1, है ना। ऐसा कभी सुना कि ये आधा ट्यूबलाइट है ना, आधा पंखा है? ऐसा नहीं ना। तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम आया वो नेचुरल नंबर सिस्टम आया। नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स, है ना। काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, 2, 3, 4, कहाँ तक जाएंगे ये, है ना। चलते ही रहेंगे। कभी ऐसा लगता है कि ये ख़त्म हो जाएंगे, है ना। किसी को लग रहा है कि एक टाइम तो होगा ही जब ये सारे नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे? लग रहा है किसी को क्या? नहीं ना, नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है ना। और जिस किसी को लग रहा हो कि हाँ कभी ख़त्म हो जाएंगे, तो जो लास्ट नंबर आपने सोचा है उसमें +1 कर लो, है ना। अगला नंबर मिल जाएगा ना, है ना। जब भी आपको लगे कि मैंने लास्ट नंबर ढूंढ लिया है, तो अपने उस लास्ट नंबर में +1, +2 जो भी कर लो, है ना। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि होल नंबर्स, है ना। होल नंबर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ गई? जब मेरे पास नेचुरल नंबर्स थे तो होल नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई, है ना। तो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, x+1 = 1, है ना। मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन का मतलब समझ लो। जिसको इक्वेशंस नहीं पता है अभी, वैसे पढ़ी होगी इक्वेशंस, है ना। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है, जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए, मुझे 1 में ऐसा नंबर ऐड करना है कि आंसर मेरा 1 ही आए। लेकिन नंबर शुड बी इन नेचुरल नंबर्स, है ना। नंबर्स हम कहाँ से ले रहे हैं? नेचुरल नंबर्स। अभी मेरे पास क्या है? सिर्फ नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। तो इस इक्वेशन का कोई जवाब था ही नहीं, है ना, कि मुझे ऐसा नंबर 1 में ऐड करना था कि आंसर मेरा क्या रहता? 1 ही रहता, है ना। तब हमने इंट्रोड्यूस क्या किए कि हमें पता चल गया कि हमारा नेचुरल नंबर्स से काम नहीं चलने वाला है, तो हमने क्या किया? होल नंबर्स। होल नंबर्स, इसको बुक्स में डिनोट W, इसको भी करना हो तो N, है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया? 0 ले आए और बाकी सारे पुराने वाले नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि मुझे ये करना था ना, 0+1 तभी तो =1 होगा ना। तो ऐसे करके हमारे पास दूसरा नंबर सिस्टम आया, है ना। लेकिन क्या इससे होल नंबर्स से काम चल गया था? नहीं चला ना, है ना। अब क्या है, हमारे पास 0 आ गया ना, तो अब फिर से हम एक इक्वेशन लिखते हैं, x+1 = 0, क्योंकि हमारे पास 0 अब आ चुका है ना। तो इस इक्वेशन का आंसर चाहिए था कि हमें 1 में ऐसा नंबर ऐड करना है कि आंसर क्या आ जाए? 0, है ना। तो वो नंबर क्या होगा, है ना। ऐसे करके बहुत सारी इक्वेशंस हैं, उनके आंसर -1, -2, -3, है ना। तो फिर हम क्या इंट्रोड्यूस किए? इंटीजर्स।
इंटीजर्स को आई से डिनोट करते हैं और जेड से, है ना। सबसे ज़्यादा आपको ये जेड वाला मिलेगा, ठीक है, बुक्स में। इससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या था कि माइनस में सारे नेचुरल नंबर्स थे, जीरो था और फिर नेचुरल नंबर्स थे, है ना। तो सारे नोट्स बनाते हो क्या? ये तो वैसे पहुंच जाएगी सारों के पास, और पीडीएफ फॉर्मेट में भी पहुंच जाएगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग ना समझने पे पूरा फोकस करें, है ना। कोई डाउट हो वो पूछें। नोट्स पीडब्ल्यू की भी बुक मिली होगी मैथ की, नोट्स उसमें भी हैं, है ना। तो पढ़ सकते हो। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि हर बच्चा मैथ्स की बुक पढ़े, है ना, सेल्फ स्टडी करे, बहुत हेल्प करेगी, है ना। ठीक है। इसके बाद क्या हमारा काम चल गया? नहीं चला ना। जैसे कि मैंने क्या किया, x प्लस एक्स किया और मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 1, है ना। मतलब मैं ऐसे दो नंबर जोड़ रहा हूँ, क्या है वो सेम ही नंबर है, दो बार उसको जोड़ रहा हूँ, लेकिन आंसर 1 आना चाहिए। आप अगर इंटीजर्स में ढूंढोगे तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा कि जिसका आंसर कितना आ जाए। किसी को लग रहा है कि आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे x का जो आंसर आएगा वो 1/2 आएगा, ठीक है ना। इंटीजर्स में ऐसा कोई नंबर दिखता नहीं था, तो हमने इंट्रोड्यूस क्या किया, सोच रहे हो ना ऐसा कोई नंबर, सोचो, सोच पाया? बता देना जब भी सोचो, हैं। ठीक है, तो हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, रैशनल नंबर्स। हाँ जी, कौन बताएगा? चलो बताओ, बैठे रहो, बैठ के भी बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ, नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों लिखते हैं क्यू नॉट इक्वल टू जीरो? एक एक हाँ जी, ओके, हाँ जी, बताओ आप। Sir, we cannot divide anything. We cannot divide anything from a non-existent quantity कि zero की कोई value नहीं होती है। वैल्यू तो है। नहीं सर, जैसे कि zero से हम कुछ divide नहीं कर सकते तो आंसर इन्फिनाइट भी नहीं आएगा। नॉट डिफाइंड इज बेस्ट आंसर। क्या? नॉट डिफाइंड, है ना। नॉट डिफाइंड क्योंकि जब भी हम जीरो से डिवाइड करते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि आंसर क्या आएगा, है ना। इन्फिनाइट भी नहीं, है ना। क्या करता है कि अभी आप जब 11th-12th में आ जाओगे ना, तो इस चीज एक कंसेप्ट होता है लिमिट का, है ना। वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से देखोगे, है ना। लेकिन वो चीज़ बिना इस्तेमाल किए मैं एक चीज़ बताऊँ, देखो क्या होता है कि मैंने क्या लिखा, 1/0, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन्फिनाइट है, ठीक है, कि ये इन्फिनिटी को जा रहा है, हमने जीरो से डिवाइड किया। क्या मैं ये कर सकता हूँ कि जीरो के आगे मैं माइनस लगा दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। और आपने ये भी देखा होगा कि ये साइन है, ये मैं बाहर भी ले सकता हूँ, कोई फ़र्क थोड़ना पड़ेगा, है ना। अच्छा ये बता, मैंने 1/2 लिखा, माइनस यहाँ लगा लो या फिर ऐसे करके लिख लो, दोनों नंबर सेम ही तो हैं, है ना। तो मैंने क्या किया कि ये माइनस जो साइन था वो मैंने हटा के बाहर लिख दिया, ठीक है। तो ये आपने थोड़ी देर पहले क्या लिखा हुआ था, इन्फिनिटी,
तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया ना, है ना, कुछ भी फर्क नहीं है दोनों में, है ना। तो मुझे पता ही नहीं कि आंसर क्या आएगा। इन्फिनिटी तो इधर है, माइनस वाली उधर, है ना। दो चीज़ें कम से कम एटलीस्ट इक्वल तो होनी चाहिए। मैंने इक्वल ही चीज़ लिखी है, 1/0 1/0। तो इसलिए पता क्या है, इन्फिनिटी अगर आ जाता, हर तरीके से इन्फिनिटी आ जाता, तो हम आंसर बोल देते कि हाँ इन्फिनिटी, ठीक है ना। कुछ आएगा बहुत बड़ा नंबर, पर मुझे नहीं पता। लेकिन इसमें क्या है कि डिफाइन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इधर इन्फिनिटी उधर माइनस इन्फिनिटी, इक्वल तो हो नहीं सकते ना, है ना, समझ रहे हो ना। बाउंस तो नहीं जा रहा कुछ, है ना। बता देना कुछ भी बाउंस जाए, ठीक है। और लास्ट इस डेफिनेशन में एक वर्ड और जुड़ता है, वेयर पी ठीक है ना। आ जाओ भाई। अच्छा, मैं एक नंबर लिखूं, कैसा नंबर है ये, इसके नीचे क्या हो सकता है। आपको ये पी वाई क्यू फॉर्म नहीं लग रही है क्या, क्यों। मुझे तो दिख रहा है ना। हाँ याद रखना है, तभी तो कभी भी डेफिनेशन बताओ ना, तो पूरी डेफिनेशन बताना कि पी वाई क्यू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये √5 रैशनल है या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है ये इंटीजर नहीं है ना। हम पहले देख चुके ना इंटीजर्स कैसी शक्ल होती है ना, प्लस माइनस के साथ नेचुरल नंबर्स और जीरो, है ना, तो वो चीज़ है। और कोई डेफिनेशन है। अब सपोज करो कि मैंने क्या किया, आपके 1.3 लिखा, क्या ये रैशनल नंबर है ये, है ना। तो आप इसको रैशनल नंबर कैसे बताओगे, अपॉन 10 करके, है ना, पी वाई क्यू की फॉर्म में। और मैं कहूँ कि ऐसे ही देख के बता दो कि ये रैशनल नंबर है, तो हाँ जी सही आंसर है ना। क्या करता है, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो डेसिमल के बाद क्या कर जाए, टर्मिनेट कर जाए, है ना। तो मुझे दिख रहा है कि डेसिमल के बाद कोई डिजिट है ही नहीं, सिर्फ 3 है अकेला, है ना, टर्मिनेट कर गया ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, देखते ही इसको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप क्या करो 13/10 लिखो, उसके बाद बोलो कि ये रैशनल नंबर है ना। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है कि ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट कर जाएं, रैशनल नंबर्स टर्मिनेट्स, है ना। आ जाएंगे, टेंशन ना लो, कुछ भी बचेगा नहीं, ठीक है। तो इसकी एक और रैशनल नंबर्स की शक्ल होती है, वो इस प्रकार से होती है। मैंने क्या लिखा, 0.333, है ना। 0.3 बार बाद में पढ़ेंगे। तो क्या है कि हमने अभी तो बोला था कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाते हैं, पर ये नहीं कर रहा है ना, फिर भी रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि डेसिमल के बाद रिपीट कर जा रहा है ना। क्या है कि 3 बार बार आ रहा है ना, तो ये रिपीट कर गया। तो ये भी होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट अच्छा, तो कुछ डेफिनेशंस और बच गई हैं, उसके बाद हम रैशनल नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बताओ, ऑड की तो
इवन ऑड की तो डेफिनेशन आती होगी, इवन नंबर। जीरो इज ए इवन नंबर और ऑड, या नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना? जीरो इज एन इवन नंबर। ठीक है, याद रखना है, कोई कंफ्यूज करे तो कंफ्यूज मत होना, है ना? जीरो कैसा है? इवन नंबर है ना? अच्छा, तो इवन नंबर का मतलब ये होता है कि जो नंबर्स टू से डिवाइड हो जाए, है ना? तो डिविजिबिलिटी रूल टू का क्या है? डिविजिबिलिटी रूल, है ना? हमें क्या करना है कि यूनिट प्लेस देखना है ना? यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है? 4 का 8 में, 16 में 4 हो जाएंगे, इससे बड़ा आपके लिए ज़रूरत भी नहीं है ना? ओके, तो ऑड वो है जो 2 से डिवाइड, विच इज नॉट डिविजिबल बाई मुझे एक चीज और पूछनी है, -2 कैसा है? तो क्लियर है ना कि -2 इवन नंबर है ना? और लिख के आएगा, कई कई बुक्स में ये लिख के आ सकता है कि इवन इंटीजर है ना? -2 तो इंटीजर है ना, तो ये लिखा मिलेगा। तो याद रखना है कि इवन और ऑड की डेफिनेशन है ना, वो इंटीजर्स के लिए डिफाइन है। किसके लिए डिफाइन है? इंटीजर्स के लिए डिफाइन है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स छोटे छोटे हैं पर याद रखने हैं, है ना? अच्छा, अब मुझे जाननी है प्राइम। प्राइम नंबर्स क्या? है ना? तो 1 डिवाइडेड बाई, है ना, डिवाइडेड बाई 1 एंड द नंबर itself। तो 1 कैसा है? ये 1 से डिवाइड हो रहा है। 1 क्या खुद से भी डिवाइड हो रहा है? तो फिर प्राइम होना चाहिए, है ना? क्यों नहीं होना चाहिए? मैंने तो आपने जो डेफिनेशन बताई ना, डिवाइड बाई 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 से डिवाइड, क्या? एग्जैक्टली यही तो डेफिनेशंस है पूरी, है ना? जब आप आधी बोलोगे ना, तो सामने वाला क्रॉस क्वेश्चन जरूर करेगा, है ना? हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। मैंने फैक्टर्स लिखा है, इससे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? फैक्टर, एनीवन कैन डिफाइन फैक्टर। फैक्टर बहुत आसान भाषा में बताओ, मुझे मैथ की लैंग्वेज में सुनना भी नहीं है, आप सिर्फ बता दो फैक्टर क्या होता है। बोलो 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 बोलो, फ्री फ्री एकदम फील फ्री करो। हाँ जी, तो फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि हम किसी नंबर को, सपोज करो कि मैंने क्या किया, 6 लिखा हुआ है, ये किस किस नंबर से डिवाइड होगा, है ना? तो ये जो मैंने नंबर्स लिखे, ये फैक्टर्स हैं 6 के, ऐसे नंबर्स जो नंबर को डिवाइड करते हैं, है ना? तो वो नंबर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन फिर और पूछना है। -2
है ना? -2 इज ए प्राइम और नॉट? मुझे आप समझ गए ना, मैं ये पूछ रहा हूँ, इज दिस प्राइम? कंपोजिट हो गए, है ना? अभी देखो ये कंपोजिट भी नहीं होगा, ये प्राइम तो है ही नहीं, कंपोजिट भी नहीं होगा। आप ही देखना आंसर दोगे अभी। मैं एक क्वेश्चन फिर पूछता हूँ, है ना? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? ये तो मैंने उससे भी छोटा लिखा हुआ है, तो इस कंपोजिट कैसे बोला? -2 तो 4 से भी छोटा है ना? आज लग रहा है ना नंबर्स नए लग रहे हैं ना, बिल्कुल। क्या होता है, वो आप लोग नहीं है, हम भी थे तो कभी डेफिनेशन सही नहीं पढ़ते थे, और ना टीचर कभी सही पढ़ाता है। हम क्या करते हैं, जब किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं ना, तो प्रोफेसर फिर हमें सिखाता है कि जो आप पढ़ के आए हो ना, वो कुछ भी नहीं है। तो जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन है ना? सही है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, वो सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन है, ठीक है? ओके, तो ये प्राइम नहीं है, इसका आंसर नो। और वैसे भी देखना चाहते तो इसको ऐसे भी देख सकते हो कि -2 को मैं 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 1 से भी कर सकता हूँ, -1 से भी कर सकता हूँ। पर वो डेफिनेशन, वो बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होती है, ठीक है ना? अब बात कर लें कंपोजिट नंबर्स। किसी को बोरिंग तो बोर फील तो नहीं हो रहा है ना? ऐसा लग रहा हो पता नहीं सर जी क्या पढ़ा रहे हैं। मैंने इसीलिए मतलब ऐसा टॉपिक लिया जो आप, मुझे लगता है 4th 5th क्लास से शुरू कर देते हैं, है ना? नंबर्स को पढ़ना, फिर धीरे धीरे आप रैशनल नंबर्स पे आते हैं, रैशनल नंबर्स पे आते हैं। बस मैं क्या कर रहा हूँ, एक दो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना? जब भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना? कंपोजिट नंबर्स की फिर बताओ आप, कोई एक बताएगा, सारे एक साथ मत चलना। हाँ जी बताओ। हाँ जी, तो क्या है कि इसके जो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। इसकी डेफिनेशन में देखो, मैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। नेगेटिव नंबर हमें कोई नहीं लिखना है, उसको बताना भी मत, है ना? आप कंपोजिट नंबर बताओ, है ना? ठीक है। को प्राइम नंबर, को प्राइम, है ना? तो मैं ये बोल दूं कि जिनका HCF=1 हो, है ना? तो ये उसका मतलब ये हुआ कि वो एज ए कॉमन फैक्टर 1 को ही शेयर करते हैं, है ना? है ना? ठीक है। अब थोड़ा सा इरेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? किसकी? इरेशनल नंबर्स। उसके बाद हमारे सारे नंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स। और वो नंबर्स सिर्फ क्लास 10th ही तक कंप्लीट होंगे। आपको पता क्या, 11th और 12th में एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स नाम का और पढ़ने को मिलेगा, है ना? वो क्यों आया हुआ? क्योंकि इससे काम नहीं चला हुआ, रियल नंबर्स से भी काम नहीं चला, है ना? हाँ, हाँ जी, है ना? इवन और ऑड है ना,
वो इंटीजर्स के लिए डिफाइन है, लेकिन आप प्राइम, कंपोजिट और कोप्राइम जब भी डिफाइन करेंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए करेंगे सिर्फ। हाँ जी। हाँ, -2 है क्या, आप ये पूछ रहे हो? इंटीजर है। उस अभी जो हम नंबर्स पढ़ रहे थे ना, मतलब हमने नंबर्स पढ़े थे, इंटीजर्स तक पढ़ लिए ना। अब इंटीजर्स तक जो हमने जितने भी नंबर्स पढ़े थे उनको भी मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, वो कोई नए नंबर नहीं है। मैंने उन्हीं नंबर्स में से क्या किया, मैंने इंटीजर्स को देखा, मन किया कि चलो इवन और ऑड डिफाइन करते हैं, है ना। तो इवन ऑड को कैसे डिफाइन किया कि जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं। हाँ जी। मैंने कहा ना, देखो मैंने वर्ड एक इंट्रोड्यूस किया था, मैंने कहा था मैं डेफिनेशन में एक वर्ड लगा रहा हूँ, इस पे बहुत ध्यान देना है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तभी तो आपने बचपन से, ये तो मुझे पता है हर बच्चे को पता होगा कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है ना। 2 किसने कहा? ठीक है ना, डाउट क्लियर है ना। और आप भी हाँ, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ठीक है, आप क्या करो, बुक्स जरूर पढ़ो सबके सब, है ना। टीचर पढ़ाता है वो एक अलग चीज़ है, जब आप खुद पढ़ोगे ना तो आप टीचर से भी बेहतर हो सकते हो। और मैं अपने हर स्टूडेंट को बेहतर समझता हूँ अपने आप से, है ना। यू ऑल आर गुड। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन इरेशनल नंबर्स की क्या हो जाएगी कि ऐसे नंबर्स जिनको मैं पी वाई क्यू की फॉर्म में ही ना लिख पाऊँ, है ना, वो हो गई। फिर बात ये आ जाती है कि जिसको पता है, मुझे यकीन है कि कुछ लोगों को पता होगा कि पाई इक्वल टू है, फिर ये रैशनल नंबर क्यों है? 22 अप्रॉक्स है? नहीं, ये वैल्यू पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना। ठीक है, तो ये वैल्यू पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जब मैं 22/7 को डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो ना तो ये टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा, ऐसा तो नहीं लग रहा ना किसी को? ऐसा नहीं है। क्या बोल रहे हो सर? गंदी बात। ठीक है, वो क्या है कि एक रेशियो है, ये कोई आजकल का नहीं है, ये पाई है ना। पाई बहुत पुराने टाइम से चल रहा है ना। तो ये रेशियो है सरकमफेरेंस का और डायमीटर का। ठीक है ना, इस पे कैलकुलेशन आज भी चल रही है। कभी कभी बड़े बड़े कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं कि इसकी वैल्यू और कितनी करीब जा सकती है ना, तो वो चल रहा है आज तक। ठीक है, तो ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। लेकिन अगर कोई ये पूछ ले कि 22/7 क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? रैशनल ले रहे हैं? मुझे दोनों ही आंसर सेम से लग रहे हैं, थोड़ा सा फर्क करके बोलो। इरेशनल वाले कितने हैं? कोई नहीं है ना, वेरी गुड। ये रैशनल नंबर ही है ना, क्योंकि मैं पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ और 22 और 7 क्या है, इंटीजर्स हैं, तो मेरा ये रैशनल नंबर है। ठीक है ना। और आपने कुछ ऐसा देखा होगा, एक ई लिखा होता है ना, इसको आप, मुझे लॉग टेबल पीछे देखी है, प्रैक्टिकल बुक्स के पीछे लगी हुई होती है लॉग टेबल, हाँ ना, देखा। तो वो लॉग आप क्लास 11th में पढ़ोगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं को हम इरेशनल बोलते हैं ना। वो पॉइंट मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये नेपियर्स कांस्टेंट होता है, इसका नाम। वैसे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि बुक्स में लिखा होता है तो आपको देख के ये ना लगे कि ये एक्चुअली लिखा क्या है ना। अच्छा, एक नंबर और लिखूँ मैं, देखो बहुत फैंसी नंबर लिखूँगा। 1 के बाद 0 लगा दिया, जो डेफिनेशन उस बच्ची ने बोली है
फिर मैंने 1 लिखा, लेकिन इस बार मैंने डबल जीरो लगा दिया। फिर मैंने 1 लिखा, फिर ट्रिपल जीरो लगा दिया। फिर मैंने 1 लिखा, इस बार 4 लगाऊंगा। तो क्या हो रहा है कि पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है ना, ये कभी ख़त्म थोड़ा ना होगा फिर, है ना। तो डेसिमल के बाद ये तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अच्छा एक चीज़ बताओ, ऐसे ही मैं पहले खुद आपके दिमाग में ना डाउट डालूंगा, उसके बाद पूछूंगा, ठीक है। ये मुझे बताओ, 0.1 लिखा हुआ है, 0.12 लिखा हुआ है, 0.123 लिखा हुआ, कौन सबसे बड़ा है? 0.123 है ना, बिल्कुल सही जवाब है, ये सबसे बड़ा है। अब एक चीज़ बताओ, मैंने यहाँ पे जो ये नंबर लिखा है, क्या ये 0.1 से बड़ा होगा? है ना, क्योंकि इसमें क्या होगा, हर जगह जीरो ही। आपको पता है कि जब आप डेसिमल के बाद कोई नंबर लिखते हो, लास्ट में आप कितने भी जीरो लिख लें कोई फर्क पड़ता है क्या? ये तो टीचर ने स्कूल में बता दिया ना। तो इसमें तो सारे के सारे जीरो होंगे, लेकिन इसमें कुछ नंबर्स बड़े हैं, तो ऊपर वाला नंबर बड़ा हो गया, है ना। पर ये कभी ख़त्म भी नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि इरेशनल नंबर है, वो कुछ हिलता डुलता रहेगा हमेशा? क्योंकि मैं ज़िंदगी भर लिख सकता हूँ ना नंबर्स इसके पॉइंट के बाद में, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि नंबर ये इरेशनल नंबर्स हैं, फिक्स नहीं होते, थोड़े थोड़े बढ़ते रहते हैं, हल्के फुल्के, है ना। ऐसा मुझसे किसी ने, मैं ये जो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ ना यहाँ पे, वो मुझसे किसी ने डाउट पूछे हुए हैं, तो मैं पहले ही से पूछ ले रहा हूँ वो सारे डाउट्स, ताकि आप बाद में ना पूछो, है ना। तो आप सोचो थोड़ा सा, फिर बताओ। ठीक है ना, तो आपको आंसर क्या देना है, नहीं, कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू है। किसी ने मुझसे ये भी कहा था कि हम सर्कल का एरिया है ना, वो कभी निकाल ही नहीं सकते एग्जैक्ट। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एरिया थोड़ा ना, जितना एरिया है सर्कल का उतना ही तो रहता है, कौन सा कम ज़्यादा हो रहा है ना। लेकिन मेरे पास पता क्या नहीं है, इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करने का तरीका ही नहीं है, कोई ढंग का तरीका हो जिससे मैं रिप्रेजेंट कर सकूं, है ना। अब देखो, एक और इसको फिक्स करने की एक और टेक्निक बताऊं, है ना। आपने ये तो किया होगा, अभी शायद 9th क्लास में पढ़ लिया क्या नंबर सिस्टम? अच्छा, ये 0 है, ये मेरा 1 है, और मैंने क्या किया, ये 1 लेंथ और ली, तो मुझे ये तो आप बता ही दोगे ये कितनी लेंथ होगी। भाई पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये √2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये पता मैंने क्या किया हुआ है, ऐसे सपोज करो आप, ये दीवार है ना, आपने 1 मीटर इधर लेंथ नापी, ऊपर नापी, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ से सीढ़ी को ही रख रहे हो वहाँ के लिए, ठीक है ना। तो उसकी लेंथ √2 होगी, वो तो फिक्स ही होगी, है ना। सीढ़ी कम ज़्यादा थोड़ा ना हो रही होगी। अगर आपको सीढ़ी ना सोच पा रहे हो तो क्या करो, धागा लो, एक यहाँ पे हिंज कर दो और एक वहाँ पे कर दो, तो धागा फिक्स ही रहेगा ना, दोनों पोल्स इधर भी उधर भी, है ना। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है ना। तो मुझे ऐसे सारे पॉइंट्स बताने हैं जो इससे इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो वो क्या बन जाएगा, सही बोल रहे हो, सर्कल, है ना। मेरी क्लास में कोई डरे ना, ठीक है ना। जो भी आ रहा हो, गलत आ रहा हो सही आ रहा हो, बोल दो, ठीक है ना। मैं इस खड़ूस टीचर नहीं हूँ, ठीक है ना। मुझे आपके रॉन्ग आंसर्स भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि आप कुछ तो सोच रहे हो ना, गलत हर कोई सोचता है ना। हमने भी बहुत मार खाई है, अब तो मार पड़ना बंद हो गई ना, तो वो चीज़ है। तो क्या किया कि इससे डिस्टेंस है ना, तो ये सर्कल होता है,
ये सेंटर, चाहे ये डिस्टेंस नापो, ये वाली, ये वाली, सारे इक्वल होंगे ना। तो यही सर्कल की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा पॉइंट हम फिक्स कर लें, वहाँ से उन सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, है ना। तो मैंने क्या किया कि मुझे ये तो पता है कि ये √2 की लेंथ है ना। नंबर लाइन पे आप कैसे डिनोट करते थे, तो मैंने क्या किया, मैं कंपास लूँगा, है ना, एक कंपास यहाँ रखा, है ना, वहाँ पे जाके फिर क्या करूँगा, मैं सर्कल खींचूंगा ना। तो ये वाला जो नंबर यहाँ पे काटता है, यही तो √2 होता है। ये तो नंबर लाइन पे एक ही जगह टिका हुआ है, कम ज़्यादा थोड़ा ना होगा, है ना। ऐसे ही तो सीखा है कि सर्कल बनाना होता है, तो जहाँ पे, या फिर आप सिर्फ उतना करो, कंपास से सिर्फ एक आर्क खींच दो बस, कि ये मेरा √2 है ना। तो ये फिक्स नंबर ही है ना। किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि सर सर्कल ने तो इधर भी काटा है। -√2 होगा, है ना, क्योंकि जीरो के उधर सारे नेगेटिव नंबर्स, वो -√2 होगा। ठीक है। अब √3 अगर हमें दिखाना होता नंबर लाइन पे, तो है ना, बड़ा सिंपल सी चीज़ें हैं, है ना। फिर इधर से ये खींच दो, फिर एक करना हो तो फिर एक खींच दो, है ना, पूरी जलेबी बना दो। है, चलो कल से हम और आगे का स्टार्ट करेंगे, एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब मुझे सिर्फ इतना देखना है कि एलसीएम एचसीएफ किस किस को आते हैं, ठीक है। बड़े छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ मैं। HCF बताना है आपको 0 और 6 का। नया लग रहा है ना क्वेश्चन। किस किस को लग रहा है कि यार 0 तो मैंने कभी देखा ही नहीं है HCF में, है ना। हाँ, 1। और किसी का कोई आंसर? आंसर बताओ आप। HCF 1 पिछली क्लास में है। मैंने कहा ना, बोलो। हाँ, गंदी बात। 6 सही आंसर है। अब मुझे क्या है कि जिसका आंसर ये वाला तो गलत है, जिसका आंसर 6 आया है वो एक्सप्लेन करे, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना। मैंने कोई बड़े नंबर भी नहीं दिए, बिल्कुल एकदम छोटे छोटे। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। हाँ जी, सही बोल रहे हो आप, डरो मत, बोलो बोलो। बिल्कुल सही हो आप, है ना। तो क्या है कि जीरो के फैक्टर्स मुझे लिखने हैं, है ना। क्या लिखना है? जीरो के फैक्टर्स लिखने हैं ना। ये क्या होता है, पहले फैक्टर निकालो, फिर कॉमन निकालो, फिर क्या निकालो, हाईएस्ट, है ना। तो जीरो, जीरो में तो मैं किसी भी नंबर से डिवाइड दूं हो जाएगा, आंसर तो जीरो ही आएगा ना। तो इसके फैक्टर्स मैं लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? अब कॉमन देखो, एक तो ये कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और ये एक। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 6। अब मुझे सिर्फ हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर बताना है, सबसे बड़ा तो यही है ना। सही है, बैठ जाओ। एक और छोटा छोटा सा क्वेश्चन,
एलसीएम क्या होगा? वन और जीरो आ रहा है ना, वन है जीरो है, हैं? इस बार दोनों आंसर गलत है। ये चीजें मैं पता क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको पता चलेगा कि एलसीएम की सिर्फ हर चीज की ना एक डेफिनेशन नहीं होती है, दो तीन डेफिनेशंस होती हैं हर एक की, है ना। तो इसका जो आंसर है वो नॉट डिफाइंड आएगा। क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। नॉट डिफाइंड को अभी बताएंगे कि क्यों आएगा, पहले इसको डिस्कस कर लेते कि एस मेरा 6 क्यों आया। क्या आपको लगता है एस वो नंबर होता है, एस वो नंबर होता है इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा? क्या ये मेरी बात हजम हो रही है ना। एस वो नंबर होता है जिन दो नंबर्स का मैं एस निकाल रहा हूँ उन दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है ना। मैंने सपोज करो एस ए और बी का निकाल रहा हूँ, तो मेरा एस इसको भी डिवाइड करेगा और एस इसको भी डिवाइड करेगा। यही होता है ना। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो नंबर होता है जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करते हैं, है ना। मतलब एलसीएम को जीरो भी डिवाइड करेगा, एलसीएम को 6 भी डिवाइड करेगा। लेकिन अभी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में मैंने देखा था कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब नॉट डिफाइंड होता है। तो ऐसा तो नंबर हम ला ही नहीं सकते, है ना, जिस नंबर को दोनों डिवाइड करें, है ना। तो इसलिए आंसर ये नॉट डिफाइंड है। और वैसे आप मल्टीपल्स लिखना भी चाहो तो मल्टीपल्स लिख सकते हो, है ना। डेफिनेशन क्या बोलती है, मुझे मल्टीपल्स लिखने हैं, फिर कॉमन मल्टीपल देखना है और उसके बाद सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, है ना। मल्टीपल्स 6 के मल्टीपल्स अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18, 24, ऐसे लिखते चले जाएंगे। लेकिन जब मैं जीरो के मल्टीपल लिखूंगा ना तो वो हर बार जीरो जीरो जीरो, कॉमन कुछ है ही नहीं, है ना। इसमें तो कॉमन आ गया था ना, इसमें तो मिल गया था, है ना। ये तो वो है कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स लिख के भी मैं एलसीएम निकाल सकता हूँ। लेकिन एक और मेथड है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो हम पता क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि अभी तो मैंने बहुत छोटे छोटे से नंबर लिए ना। अब मैं सपोज करो 100 लिख लूँ, 100 के आप फैक्टर्स लिखोगे, 100 के फैक्टर्स, है ना, बहुत सारे हो जाएंगे ना 100 के फैक्टर्स। हाँ जी। ठीक है, क्लियर है ना ये। अच्छा, डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल्स। ठीक है, इसको बाद में बताऊंगा कि ये डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। पर मेरा एक क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुनना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ना भारी है। वन के बाद नेचुरल नंबर्स में अगर बात करें तो वन के बाद एकदम बाद में क्या आता है? टू के बाद, थ्री के बाद। अब मैं रैशनल नंबर्स पे आ जाऊं, वन के बाद क्या आता है रैशनल नंबर्स में? हैं? फिर उसके बीच में बहुत सारे हैं? है ना। क्योंकि आप जब भी बोलोगे कि वन के बाद 1.1 आता है तो मैं वन और 1.1 के बीच में इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दिखा सकता हूँ, है ना। ये बात बिल्कुल सच है ना। मेथड क्या होता है निकालने का, कि आप क्या करो, दोनों नंबर्स को ऐड करो अपॉन टू, फिर दो नंबर पकड़ो कोई से अपॉन टू, ये करके इन्फिनाइट नंबर्स निकल आते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे क्या किसी रैशनल के नेक्स्ट कोई रैशनल नंबर होता है या नहीं होता है, नहीं समझे आप?
जैसे नेचुरल नंबर्स में 1 के बाद मुझे पता है 2 ही आता है, बीच में कोई नंबर नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ रैशनल नंबर्स की। क्या कोई रैशनल नंबर ये है, एक रैशनल नंबर है, क्या इसके एग्जैक्ट बाद में कोई एक नंबर आता है क्या? है ना, नंबर नहीं आता है, नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्योंकि जब भी आप बोलोगे ना कि नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आप वो नंबर पकड़ लो। और ये डेंसिटी प्रॉपर्टी है, बोलती है किसी भी दो नंबर्स नंबर्स में डिफरेंट रैशनल नंबर्स लूँगा, उनके बीच में इन्फिनाइटली मैनी रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। है ना, कोई ऐसे बोले ना कि ये मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए हुए हैं, ये मैं बिल्कुल पास कर दूं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इनके बीच में कोई नंबर ना हो, मैंने इतने पास कर दिए? है ना, कभी कभी लगता है कि हाँ हो सकता है कि इतने पास हो जाएं कि कोई नंबर ना हो, लेकिन नहीं। जब भी आप दो नंबर्स लिखोगे डिफरेंट रैशनल नंबर्स, उनके बीच में कितने नंबर्स होंगे? इन्फिनाइटली मैनी। है ना, हाँ जी। तो ये क्या है? देयर आर इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स between any two rationals। ठीक है, और आपने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे भी दिखाया होगा ना? है ना, तो वो कैसे करते हैं? सपोज करो कि मुझे कोई नंबर है 1.2346 ऐसे करके आया है ना, इस नंबर को क्या करना है? नंबर लाइन पे दिखाना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 1 पॉइंट है ना, तो आप एक काम करो, सबसे पहले लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको ये भी दिखानी है तो दिखा सकते हो कि ये मेरा 1 नंबर है और ये मेरा क्या है? 2 नंबर है। तो मुझे क्लियर पता है कि ये नंबर दो दो नंबर्स के बीच में ही है, 1.2 है ना। तो फिर दूसरा जो हम लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको लिया इस हिस्से को, है ना, इसको मैग्नीफाई कर दिया कितना? 10 टाइम्स, है ना। तो फिर कैसे बनाएंगे? ये ऐसे करके देखो, ये यहाँ से, है ना, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे करके ना। अब देखो क्या है कि ये 1.2 तो ये रहा, और मुझे ये भी पता कि 1.3 से छोटा होगा, है ना, ये नंबर इन दो नंबर्स के बीच में आएगा ना। तो फिर क्या करो, ये दो नंबर्स पकड़ो, इसको 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर दो, है ना। यही तो तरीका था। आपने क्या किया, यहाँ पे 1.2 लिखा और यहाँ पे 1.3, ये नंबर लाइन है, इसके 10 टुकड़े करो, ये कितना आएगा? 1.21, 1.22, 1.23, 1. ठीक है, और ये 1.25, ये देखो कितना है? 1.23 ये दिख रहा है ना, 1.23, ये इससे तो छोटा ही होगा, तो ये वाला हिस्सा फिर से 10 टाइम्स कर दो, है ना। ऐसे करके करते हैं। अब ये बताओ, किसी को कोई भी डाउट हो आज जितना भी मैंने बताया उसमें? मुझसे भी तो क्रॉस क्वेश्चन करो, है ना, क्या पता मुझे भी कोई आंसर ना पता हो, है ना। किसी इंसान को सारी चीज़ें थोड़ा ना पता हो सकती हैं, जितना मैंने पढ़ लिया उतना मुझे पता है, और उतना ही मैंने आपका सही करा दिया। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ जी पूछ। अच्छा, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रैशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स को जो बच जाते हैं ना, तो ऐसे करके आपने कभी लिखा है, कॉम्प्लीमेंट वर्ड यूज किया है, तो हल्का सा छोटा सा सी ऊपर लिखा होता है, कॉम्प्लीमेंट वर्ड यूज किया होगा ना। कॉम्प्लीमेंट जब भी लिखते हो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि रैशनल के बाद जो भी बच गया वो इरेशनल नंबर्स है, ठीक है ना। और रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स कलेक्शन ऑफ रैशनल
एंड इरेशनल नंबर्स। आपका क्वेश्चन है, आप बताओ। किसने पूछा जीरो? हाँ जी। जीरो में आपको किस में नहीं है? रैशनल नंबर है ना जीरो, है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा कि नहीं होगा। जीरो के अपॉन में वन पी वाई क्यू की फॉर्म में है। जीरो भी इंटीजर होता है, वन भी इंटीजर होता है, डेफिनेशन पूरी सेटिस्फाई हो रही। तो इसका मतलब क्या होगा कि जीरो रैशनल नंबर है। ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है अब इसमें? कोई भी डाउट हो, कैसा भी हो, पूछ लेना, ठीक है? रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं। हाँ जी, हाँ, ये रैशनल का है और ये इरेशनल का है। ठीक है? आपने ऐसी कभी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना? एक क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या? पढ़ी है? क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? प्रोडक्ट ऑफ सर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ ओके, अगर मैं ये पूछ लूँ तो नेचुरल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? हैं? मैंने नेचुरल नंबर्स लिए और मैं उस पर ऑपरेशन कौन सा लगा रहा हूँ, क्यों नहीं करता है? हाँ, नेचुरल नंबर है नहीं, है ना? तो क्लोजर प्रो, है ना, वन माइनस टू भी कर सकते हैं। माइनस टू हो जाएगा तो वो माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन तो नेचुरल नंबर है नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप क्या करो, कोई भी आप एक नंबर सिस्टम उठाओ, है ना? कोई भी एक नंबर सिस्टम जब आप उठाओगे, उसके नंबर्स आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे या मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड भी करोगे, अगर वो उसी सेट में चला जाए, है ना, उसी नंबर सिस्टम में हो, तो हम उसको बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, वरना नहीं हो रही है ना? ये सबसे ज़रूरी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना? बाकी तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव तो बहुत बार पढ़ी होगी, है ना? डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है कि ए इंटू बी प्लस सी है, तो ए इंटू बी, ए इंटू सी, है ना, बीच में प्लस। एक थोड़ा सा छोटा सा और टॉपिक, उसके बाद बस छोड़ रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि आपको भी टाइम चाहिए ना 10 मिनट का, या छोड़ दें? चलो छोड़ देते, कल कर लेंगे, है ना? वरना बोर हो जाओगे, अगली क्लास भी होगी। आज कितनी, 5 क्लासेस है ना? सही है, गॉड ब्लेस यू। पढ़ो 5 क्लासेस, ठीक है?